अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वो कहता है कि इफ़ ए की वैल्यू उसने बताई है और बी की वैल्यू सी एंड डी की वैल्यू बता दी, देन फाइंड, आपने फाइंड करने हैं कौन से। पहला पार्ट है ए प्लस और एक मैट्रिक्स बताया, ठीक है। अब हमने इसको फाइंड करना है। मैं पहले पार्ट को सॉल्व करने लगा हूँ। पहला पार्ट कहता क्या है कि ए प्लस और मैट्रिक्स जो गिवन है 1 1, ये। अब ए की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट करनी है, जो कि ए की वैल्यू वहाँ पे गिवन है -1 2 2 और 1। बाकी जो गिवन मैट्रिक्स है वो तो वैसे ही रहेगा। अब एडिशन है सिंपल सी, पहली वैल्यूज़ पहले के साथ ऐड होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ, तीसरी वैल्यू तीसरे के साथ और चौथी वैल्यू चौथे के साथ ऐड होगी। मैं पहली वैल्यू को पहले के साथ लिख लेता हूँ, दूसरी वैल्यू को क्या लिखता हूँ, दूसरे के साथ, ठीक है। और तीसरी वैल्यू को ये तीसरी, इधर से भी तीसरी, और इधर से चौथी, इधर से भी चौथी, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बना। अब इसको मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। 1 -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, फिर 2 + 1 आ जाएगा 3, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसी तरह हम बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट दूसरा पार्ट जिसमें है बी प्लस एक गिवन मैट्रिक्स है -2 और 3 की फॉर्म में, ठीक है। अब बी की वैल्यू मैं जस्ट इसके अंदर पुट करने लगा हूँ। बी की वैल्यू उसने बताई हुई है 1 -1 और प्लस गिवन मैट्रिक्स है -2 और 3। अब इसी तरह पहली इंट्रीज पहली के साथ, दूसरी इंट्रीज जो है दूसरे के साथ मैं वैसे ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। 1 + -2 हो जाता है, और दूसरी इंट्रीज क्या है -1 + 3 हो जाता है। अब ये चीज़ क्या आंसर देगा, 1 + माइनस आ जाएगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, -1 + 3 क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। अब इसी तरह अगर हम कोई और क्वेश्चन पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट कर ले, थर्ड पार्ट जो है वो है सी प्लस गिवन मैट्रिक्स है -2 1 एंड 3। अब सी की वैल्यूज़ ने क्या बताई हुई है 1 -1 2, 1 -1 और 2 ये है, और साथ में गिवन मैट्रिक्स वैसे का वैसे रहेगा -2 1 एंड 3। अब पहली इंट्रीज फिर पहले के साथ, दूसरी इंट्रीज दूसरे के साथ, तीसरी इंट्रीज तीसरे के साथ। 1 -2 है तो क्या आंसर आ रहा है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, -1 आ जाएगा, -1 + 1 क्या आ जाएगा 0, इसी तरह 2 + 3 क्या आ जाएगा 5। ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इसी तरह मैं एक और 6 पार्ट कर लेता हूँ। वो क्या कहता है कि -1 और b, यानी -1 और b की जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या है 1 और -1 की फॉर्म में गिवन है उसकी वैल्यू। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो ये मल्टीप्लिकेशन है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ या मल्टीप्लिकेशन विद रियल नंबर्स इन ए मैट्रिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको देख लें मज़ीद। अब मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जो इंट्रीज़ होती है, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वो हर एक इंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। यानी ये जो -1 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 × 1, फिर -1 दूसरी इंट्रीज के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -1 × -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर 1 -1 की मल्टीप्लिकेशन -1 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है, 1 आ जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर भी आ गया। अब हम एक और पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, 4 पार्ट। उसमें क्या कहता है, वो कहता है D प्लस 4 पार्ट में कहता है D प्लस और गिवन मैट्रिक्स वो बता रहा है 0 1 0
010 अब डी की जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3 -1 0 और 2 ये गिवन वैल्यू है। अब बाकी जो मैट्रिक्स में वैसे लिख लेता हूँ, 0 1 0 और 2 0 1। अब एडिशन है, फिर वैसे पहली इंट्रीज पहले के साथ 1 + 0 लिख लेता हूँ, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ 2 + 1 लिख लेता हूँ, 3 + 0 लिख लेता हूँ, -1 + 2 कर लेता हूँ, 0 + 0 कर लेता हूँ, और लास्ट इंट्रीज लास्ट के साथ आ जाएगी, 2 + 1 कर लेता हूँ। अब इसका आंसर पहले 1 + 0 क्या आएगा 1, 2 + 1 क्या आएगा 3, 3 + 0 क्या आएगा 3, -1 + 2 क्या आएगा 1, 0 + 0 क्या आएगा 0, इसी तरह 2 + 1 क्या आएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। अच्छा, एक मल्टीप्लिकेशन का एक और कर लेते हैं, जैसे कि 3D वाला 8 पार्ट कर लेते हैं। उसमें क्या पूछता है कि 3D। अब D के जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 1 2 3। D की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। D की वैल्यू है 1 2 3 -1 0 और 2। अब फिर वही मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3D के साथ, तो हर एक इंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। पहली इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, दूसरी, या पहले वैसे लिख लेते हैं ना, दूसरी इंट्रीज के साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरी इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके साथ 3 × -1, फिर 3 × 0, इसी तरह 3 × 2 भी हो जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × -1 -3, 3 × 0 क्या आएगा 0, इसी तरह 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये इसका आंसर बनेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं। वो कहता है परफॉर्म द चौथा क्वेश्चन जो है वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो नीचे जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, जितने भी पार्ट गिवन है, वो कहता है इसको सॉल्व करो। अब बिल्कुल वही है, सिर्फ कहीं पे एसोसिएटिव लॉ लगा रहा है और कहीं पे सिर्फ 2 मैट्रिक्स है उनको सिर्फ ऐड कर रहा है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। 1 0 0 1 + 0 2 3 0 1 1 1 0। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब चूँकि इन पे एक स्मॉल ब्रैकेट है और हमें पता है जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होता है पहले उसी ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। तो इन दो वैल्यूज़ को जब मैं सॉल्व करता हूँ, पहले को पहले के साथ 1 + 0, 0 + 2, और तीसरे के साथ 0 + 3, 1 + 0। ठीक है, अब ये वाला सेट वैसे, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, और इसी तरह इस मैट्रिक्स का क्या आएगा 1 1 1 0। अब इन दोनों को फिर हमने सोल्व करना है। पहली इंट्रीज पहली के साथ सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, दूसरी 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जस्ट सिंपल सा है। इसी तरह मैं कोई क्वेश्चन ये तीसरा पार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वो कहता है जो इसका तीसरा है 2 3 1, पहला मैट्रिक्स है, फिर प्लस का साइन है, दूसरा मैट्रिक्स 1 0 2, फिर माइनस का साइन है, फिर है 2 2 2। ये आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिखा है जो कि गिवन था। अब पहले चूंकि अब ये वाली स्मॉल ब्रैकेट में बंद हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इसको वैसे रहने देंगे। अब सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होती है, पहली इंट्रीज को पहले से सब्ट्रैक्ट करना, दूसरे को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना। मैं वैसे कर लेता हूँ। अब 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, 0 - 2 क्या हो जाएगा -2, और
2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, क्योंकि नीचे ऑपरेशन गिवन है प्लस का, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 + 1 - 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ पहले, 2 - 1 3 - 2 हो जाएगा, 1 - 1 प्लस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, 1 0 हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चंस करते हैं। वो कहते हैं छठा पार्ट जो है इसका, छठे पार्ट को देखें, वो मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1 2 1 2 1 1 0, फिर है 1 1 1। ये हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब उसी तरह एडिशन करनी है। अब क्लोज ब्रैकेट जिस पे है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाकी को वैसे रहने देंगे। इस तरह 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी तरह 1 1 1 हो जाएगा। अब पहली इंट्रीज पहले के साथ ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4। इसी तरह फिर 4 हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो ये बाकी क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, ये चौथा जो क्वेश्चन है 4 पार्ट है, इसी तरह 5वां पार्ट है, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। पहली इंट्रीज को पहले के साथ है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, ठीक है, चौथी को इस तरह, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सिर्फ एडिशन करनी है सिंपल सी, और इसके अंदर भी यही करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, बाकी जो इजी है वो आप खुद कर लेंगे। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।